नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 20 क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉप स्टडी इन हिंदी को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जो साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको उसको दबाइए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, इनमें से जो ये 3 विधियाँ दिखाई दे रही है इनमें से कौन सी विधि? आय विधि, मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तीनों विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय मापी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है? आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे बी से। ऑप्शन नंबर बी, जे बी से इसका जो है उत्तर होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के वर्तमान एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, वी.एन. कौल, विनोद रॉय, राजीव महर्षि और साथ में है जे.सी. मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जे.सी. मुर्मू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1888 में सर सैयद अहमद ने स्थापित की थी, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, इनमें से किस एसोसिएशन की स्थापना जो है सर सैयद अहमद ने की थी? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेट्रियाटिक एसोसिएशन। पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन है। सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, मतलब सहिष्णुता की जो कमी होती है उससे संबंधित हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा होगा, अब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, अब्सिसिक एसिड जो है इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर कौन थे? भारत को जब आज़ादी मिली थी तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सैनिक विद्रोह हुआ था। उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पशु जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, वे पशु जो फेरोमोन का उपयोग करते हैं उनका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, चींटी। ऑप्शन नंबर डी, चींटी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो है उत्तर वो होगा बसवा। ऑप्शन नंबर ए, बसवा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फली। ऑप्शन नंबर बी, फली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जाता है। अब दोस्तों खालिस्तान में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है। अब इसमें मिट्टी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। तो दोस्तों इसका जो है आंसर है होगा, आपको 2 ही ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन है जो है वो होगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
खजुराहो में स्मारक किसकी अवधि से संबंधित है? खजुराहो में जो स्मारक है वो किसकी अवधि से संबंधित है? तो दोस्तों को इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है चंदेला। चंदेल जो शासक था उसकी अवधि से संबंधित ये स्मारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट किसको संदर्भित करती है? मंडल जो आयोग है इसकी जो रिपोर्ट है वो किसको संदर्भित करती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि अनुपयोगी है? किस राज्य में, भारत में जो 28 राज्य है इनमें से किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि, अधिकतम क्षेत्रफल किसके पास है ये क्वेश्चन नहीं है, अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि अनुपयोगी है किसके पास है वो? तो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा वो राजस्थान। राजस्थान में ज़्यादा रेत होने के कारण वहाँ पर फसल कम की जाती है। ये देखिए राजस्थान इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटल जिरकल पैनर्स के अंदर तापमान को मापने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर है पायरोमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया? भारत में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है लगाया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलॉजी का अध्ययन है, पेट्रोलॉजी का अध्ययन है किस चीज़ का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी चट्टान। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाहनों के किनारे के दर्पण किस प्रकार के दर्पण हैं? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या उल्टा दर्पण है, या समतल दर्पण है? इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी में बंदीवास की लड़ाई में अंग्रेजों से बंदीवास की लड़ाई में देश को हरा दिया। किसको हराया था अंग्रेजों ने बंदीवास की लड़ाई में? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। फ्रेंच को जो है अंग्रेजों ने बंदीवास की लड़ाई में हराया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है। यदि एक सीधी रेखा के साथ चलने वाली वस्तु को गति निरंतर है तो उसकी गति को कहा जाता है समान, सामयिक, परित्र या असमान? तो दोस्तों इसका आंसर तो समान होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर समान होगा। ये फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन था। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम क्या है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इसमें डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप स्टडी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पर हम करंट अफेयर से रिलेटेड डेली जो है एक वीडियो करंट अफेयर का भी लाते रहते हैं। तो जो अगर आप करंट अफेयर देखने के शौकीन हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।